बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास का जो टॉपिक है बच्चों, वो है हमारे पास लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट्स। ठीक है ना, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। इन टर्म्स ऑफ पास्ट पेपर्स आपको देखने को मिलेगी लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट। अगर कभी किसी क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना चाहते हैं तो वो इस चीज का इंतखाब करते हैं और इसको इंक्लूड करते हैं पेपर में। ठीक है ना। सो द थिंग इज दिस कि ये सिर्फ दिखने में मुश्किल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो फिर ये डिफिकल्ट चीज नहीं है। ये सेम चीज है जो कि हम कई मर्तबा प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, ये वो चीज है जो हम कई मर्तबा प्रैक्टिस कर चुके हैं, इस वजह से हमें इसको अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है। हमारा टेस्ट है, बिल्कुल मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा टेस्ट होगा, बट अभी नहीं होगा, इस क्लास में नहीं होगा, क्योंकि मोल्स कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम रमजान से पहले मोल्स को फिनिश करें। तो पहले क्लास होगी, फिर टेस्ट जब होगा तो मैं आपको पहले इन्फॉर्म करूंगा ग्रुप पे, उसके बाद फिर हम टेस्ट लेंगे। सही है। तो लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट फिलहाल हमारा ये टॉपिक है जो कि हमें करना है बच्चों आज की क्लास में। लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट। कोशिश कीजिए कि आपको ये वन टाइम में ही समझ में आ जाए, और ये कोई इतनी मुश्किल चीज भी नहीं है कि आपको समझ में ना आए, आपको आराम से समझ में आ जाएगी। अच्छा, इसको समझाने से पहले मैं जरा एक बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर टॉपिक जो मोल्स के फॉर्मूलाए हैं उनको जरा एक छोटा सा रिकैप दे दें। तो बिल्कुल आपको एक छोटा सा रिकैप दे देते हैं मोल्स का। बच्चों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मोल्स निकालने के तीन फॉर्मूलाए हमने पढ़े हैं अब तक। नंबर वन, अगर आपको मास गिवन हो, मास इन ग्राम्स अगर आपको गिवन हो, तो बच्चों सिंपल इज दिस, जिस भी चीज का मास हो वो उसको उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से अगर आप डिवाइड करा देंगे, देन यू विल हैव मोल्स। ठीक है। देन अगर आपके पास किसी भी गैस का वॉल्यूम मौजूद हो, किसी भी गैस का वॉल्यूम, ठीक है ना, तो अगर वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब मौजूद हो तो आप इसको 24 से डिवाइड करा दीजिए, मोल्स आ जाएंगे। और अगर वॉल्यूम किसी भी गैस का इन सेंटीमीटर क्यूब गिवन हो तो उसको आप 24,000 से डिवाइड करा दें, आपके पास मोल्स आ जाएंगे। बट यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस इज ओनली फॉर गैसेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वॉल्यूम सिर्फ इसमें नहीं आता, वॉल्यूम सॉल्यूशंस में भी आ जाता है। सो यहाँ पर सॉल्यूशंस के लिए भी एक अलग फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि वॉल्यूम लिक्विड्स का भी होता है। ठीक है। तो अगर आपके पास बच्चों मोल्स निकालने हो और आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो, तो सिंपल इज दिस, आप कॉन्सेंट्रेशन को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा दें, आपके पास मोल्स आ जाएंगे। बट अगर ये वॉल्यूम आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में हुआ तो यू नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू डेसीमीटर क्यूब, तो आप इसको डिवाइड बाय 1000 कराएंगे, आपके पास मोल्स आ जाएंगे। राइट एवरी वन ऑफ यू, होपफुली ये सारे आपको याद होंगे। ठीक है भाई। इसके साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में बारहा पूछी जाती है कैलकुलेट करने के लिए, वो है मास। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट मास, तो इसी फॉर्मूले को आप क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं फॉर मास। हमारे यहाँ डिवाइड हो रहा है, आप वहां भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इट वुड बी मिस्टर मोल। आपकी आसानी के लिए आप इसको मिस्टर मोल बोल सकते हैं, अदरवाइज ये मोल्स इनटू एमआर होता है। और इसी तरह यहाँ पर ये बहुत सारी मरतबा पूछा जाता है किसी भी गैस का वॉल्यूम निकालने के लिए, आमतौर पे ये डेसीमीटर क्यूब में निकालने के लिए कहा जाता है, तो आप मोल्स को मल्टीप्लाई कराएंगे 24 से। बट अगर वो सेंटीमीटर क्यूब में भी निकालने के लिए कहे तो आप मोल्स को 24,000 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी आपके पास सिचुएशन है कि आप किसी भी गैस का, ओ सॉरी, किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम या उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी निकाल सकते हैं। और कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम दोनों ही पेपर में पूछी जा सकती हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों मोल्स ओवर वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि वो सेंटीमीटर क्यूब में हो तो आप क्या कर सकते हैं, इस 1000 को ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे। सो अगर अगर सेंटीमीटर क्यूब में हुआ तो आप इसको कर सकते हैं मोल्स इन 2000 ओवर वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो इससे कॉन्सेंट्रेशन भी आ सकती है। और अगर आप वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन की जगह वॉल्यूम लिख दें और वॉल्यूम की जगह कॉन्सेंट्रेशन लिख दें। तो यहाँ से आप सारे फॉर्मूला को एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह से आपको सिर्फ तीन फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी आप क्या कर सकते हो बच्चों, बाकी आप ड्राइव कर सकते हो। इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? बात समझ में आती है सबको?
कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, क्योंकि अभी इन सारे फॉर्मूले को हम एक साथ इस्तेमाल करने वाले हैं। राइट एवरीवन, तो ये हमारे पास जो मोल्स के फॉर्मूलाए हैं वो हमारे पास यहाँ इस तरह से हमें पता होने चाहिए। राइट बच्चों, इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। अब लिमिटिंग और एक्सेस की जब बात आती है तो यहां पर हमेशा बात होती है रिएक्टेंट्स की। किसकी बात होती है बच्चों? रिएक्टेंट्स की। इसमें और कुछ बात नहीं है, इसमें हमेशा बात होगी रिएक्टेंट्स की। किसकी बात होगी बच्चों? रिएक्टेंट्स की बात होगी। तो हमें दोनों रिएक्टेंट्स को चेक करना है खाली, हमें दोनों रिएक्टेंट्स को चेक करना है खाली कि इनमें से कौन सा वाला ज्यादा है, कौन सा वाला कम है। दैट्स इट। ठीक है ना? तो अगर आप बात करें रिएक्टेंट्स की, तो रिएक्टेंट्स होते हैं हमारे पास दो तरह के। नंबर वन होता है आपके पास एक्सेस, यानी कि वो जो ज्यादा हो, ठीक है ना, बच जाए एंड में। ठीक है ना? एक होता है आपके पास लिमिटिंग बच्चों। लिमिटिंग का मतलब जो कम हो, आखिरी में खत्म हो जाए, जिसकी वजह से रिएक्शन रुक जाए। ठीक है ना? आपके पास एक लिमिटिंग होता है और एक आपके पास एक्सेस होता है। एक्सेस वाला ज्यादा, लिमिटिंग वाला कम। ज्यादा का मतलब वो बच जाएगा, ठीक है ना। रिमेन आफ्टर द कंप्लीट रिएक्शन, ये क्या हो जाएगा बच्चों? रिमेन आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन। कंप्लीट रिएक्शन के बाद बच्चों ये बच जाएगा, ठीक है। एंड ये क्या हो जाएगा? एंड ड्यूरिंग रिएक्शन, ये ड्यूरिंग रिएक्शन आपके पास एंड हो जाएगा। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू कीप रिमेंबर इज बच्चों प्रोडक्ट। ठीक है ना? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके पास? प्रोडक्ट। यू ऑल नीड टू कीप रिमेंबर कि जो प्रोडक्ट होगी, कि कितनी प्रोडक्ट बनेगी या कितनी प्रोडक्ट आपके पास जो है प्रोड्यूस होगी, गैस कितनी बनेगी, प्रोडक्ट कितनी बनेगी, मास कितना होगा, वॉट एवर, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है ना? सो प्रोडक्ट्स, एक्चुअली आपके पास प्रोडक्ट्स आर डिपेंडिंग, प्रोडक्ट्स आर डिपेंडिंग ऑन लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है ना भाई? प्रोडक्ट्स जो हैं आपके पास वो लिमिटिंग रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही हैं। जब लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा तो प्रोडक्ट बनना भी खत्म हो जाएगी। तो अगर एक दफा आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि रिएक्टेंट कौन सा वाला लिमिटिंग है, तो प्रोडक्ट भी उसी की बेसिस पे कैलकुलेट की जाएगी। दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू कीप रिमेंबर। ठीक है बच्चों? बेटे क्रैश कोर्स की जितने भी मोल्स की क्लासेस थी वो हमने रिकॉर्ड नहीं किए, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव दैट रिकॉर्डिंग्स। ठीक है? हमने आज से रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है, क्योंकि ये हमने पहले नहीं पढ़ा, इस वजह से इसको रिकॉर्ड आज से कर रहे हैं। ठीक है? बाकी सारे रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी वहां पर ड्राइव में मौजूद हैं। जी अब्दुलरहमान। लेट्स सी, अभी तो फिलहाल हम ये वहां तक तो पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, वहां पर भी। तो वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल एक सवाल छोटा सा आप लोगों के लिए। एग्जाम्पल नंबर वन, याद रखिएगा, हमेशा इसमें हम क्या करेंगे बच्चों? हम हमेशा दोनों रिएक्टेंट्स के मोल्स निकालेंगे। ठीक है बच्चों? हम दोनों मोल्स निकालेंगे। वहां बेटे एल आर का मतलब है लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है? द क्वेश्चन इज, फॉर सपोज आई हैव 60 और 6.5 लिख लेते हैं, ज्यादा बेहतर है। 6.5 grams of zinc, I have 6.5 grams of zinc is added, this is added into 150 centimeter cube of 1 mole per decimeter cube of aqueous copper 2 sulfate, right? फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू सी कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। जल्दी से मुझे बताइए बच्चों। फॉर सपोज इफ आई हैव कॉपर सल्फेट, कॉपर 2 सल्फेट, इसके अंदर अगर मैं जिंक डाल दूं बच्चों, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होगा या नहीं? जल्दी से। बिल्कुल होगा सर, वेरी गुड। एंड व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस बच्चों? जल्दी से बता दीजिए क्या रीजन होगा इसके पीछे। बिकॉज, वेरी गुड उसैद, रीजन पूछ रहा हूं। बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव सर, वेरी गुड, जिंक इज मोर रिएक्टिव, सो इट कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट एंड दिस वुड बी द रिएक्शन। वेरी गुड बच्चों, जबरदस्त। अब जल्दी से मुझे बता दो कि इस रिएक्शन में, जल्दी से मुझे बता दो बच्चों, इस रिएक्शन में अगर मैं इसको वर्ड इक्वेशन में लिख दूं, सॉरी वर्ड इक्वेशन बोल रहा हूं, इसको मैं अगर आयोनिक फॉर्म में लिख दूं, सो इज दैट राइट बच्चों और नॉट? ये सल्फेट जो है वो दोनों साइड पर इस वक्त कैसा है? इस वक्त वो स्पेक्टेटर आयन है। तो अगर मैं इसको काट दूं तो क्या ये बात गलत है या सही है बच्चों?
सही है, गलत तो नहीं है? बिल्कुल सही है सर, वेरी गुड। तो जल्दी से मुझे बताओ इसमें से कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हुई और कौन सी चीज रिड्यूस हुई, कोई बता सकता है मुझे? विच वन इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज? जल्दी से। ऑक्सीडाइज क्या हुआ, रिड्यूस क्या हुआ, कौन बताएगा? जिंक। जिंक ऑक्सीडाइज हो गया सर, वेरी गुड। और कॉपर क्या हो गया बच्चों? रिड्यूस्ड हो गया, वेरी गुड, जबरदस्त बच्चों, गुड जॉब। सही है। अब मुझे क्यों, कोई आप में से कोई बच्चा बता सकता है इसमें से कोई एक ऑब्जर्वेशन, कोई एक, बस एक ऑब्जर्वेशन चाहिए मुझे, क्या कोई बता सकता है कोई एक ऑब्जर्वेशन इस रिएक्शन की? एक ऑब्जर्वेशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ब्लू कलर फेड्स, वेरी गुड। पिंक सॉलिड डिपॉजिट्स, वेरी गुड, शाबाश। ब्लू कलर फेड्स, पिंक सॉलिड डिपॉजिट, दीज टू आर द परफेक्ट ऑब्जर्वेशंस, गुड जॉब बच्चों। ठीक है, दिस इज ऑल व्हाट इज रिकैप है, ठीक है ना, ये सब रिकैप था। मेन चीज पर आ जाते हैं। कैलकुलेशन जब भी आपने करनी हो एक्सेस या लिमिटिंग की, ठीक है ना, फॉर सपोज एग्जामिनर बोलता है कैलकुलेट विच रिएक्टेंट इज इन एक्सेस, कौन सा वाला इनमें से एक्सेस है? सो बच्चों जब भी लिमिटिंग और एक्सेस की बात की जाएगी, जब कभी भी लिमिटिंग और एक्सेस की बात की जाएगी, आप दोनों रिएक्टेंट्स के मोल्स निकालोगे, दोनों रिएक्टेंट के मोल्स निकालोगे। आप अगर गौर करो तो उसने 6.5 ग्राम जिंक की इंफॉर्मेशन दी है, दैट इज इनफ टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ जिंक, राइट। एंड सेकेंडली उसने मुझे 150 सेंटीमीटर क्यूब 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब कॉपर सल्फेट दिया है, दैट इज आल्सो इनफ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो आई कैन फाइंड आउट द मोल्स ऑफ बोथ, राइट। सो लेट्स सी, फॉर सपोज मुझे मोल्स निकालने हैं, मोल्स ऑफ जिंक। तो बच्चों मैं कैसे निकाल सकता हूं? मास ओवर एम आर। I know the mass 6.5. I know the MR. I can see this from periodic table. So what are the number of moles? जल्दी से मुझे बता दो बच्चों, मोल्स कितने आए जिंक के? 0.1, वेरी गुड। तो 0.1 मोल्स आ गए हमारे पास। दिस इज द मोल्स ऑफ जिंक आई हैव। दिस इज व्हाट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक गिवन टू मी फॉर द रिएक्शन, राइट। ये वो मोल्स हैं जो कि मुझे दिए गए हैं कि भाई इतने मोल्स मैंने रिएक्शन कराने में इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। देन मुझे कॉपर सल्फेट के कितने मोल्स दिए गए हैं? मोल्स ऑफ कॉपर 2 सल्फेट। तो बच्चों जरा देख सकते हो इसमें कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन है। जब कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन होता है तो फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है C into V, right? And the volume is in centimeter cube, so we must need to divide it by 1000. So the concentration is 1 and the volume is 150 and divide by 1000. So the number of moles of copper 2 sulfate in the solution is 0.15. Is it right बच्चों or not? दोनों के मोल्स निकाल लिए हमने, सही है? ठीक है बच्चों, कोई मसला तो नहीं है? ठीक है, गुड हो गया। अब देखो मेरे पास एक बीकर था, मैंने किया क्या है बच्चों, मेरे पास एक बीकर था, ठीक है। ये एक बीकर है मेरे पास, इस बीकर के अंदर मैंने बच्चों क्या किया, मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, ठीक है ना। इस बीकर में मैंने क्या लिया है बच्चों, मैंने इस बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, ठीक है ना। और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है मेरे पास? 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। उसका वॉल्यूम कितना है मेरे पास बच्चों? इसका वॉल्यूम है मेरे पास 150 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। इसको जरा कॉपर सल्फेट बनाने के लिए डार्क कर देते हैं, क्योंकि कॉपर सल्फेट का कलर डार्क ब्लू होता है, हैव शोन दैट, राइट। तो ये हो गया हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। इसी तरह का है। अब मैं आपको जरा थोड़ा सा रियलाइज कराना चाह रहा हूँ कि ये है क्या चीज। ये सॉल्यूशन मेरे पास है कॉपर सल्फेट का 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है ना। इसके अंदर ऊपर से मैं क्या ऐड कर रहा हूं, इसके अंदर मैं ऊपर से ऐड कर रहा हूं बच्चों 6.5 ग्राम्स ऑफ जिंक, ठीक है ना। मुझे ये चेक करना है कि जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो इस रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद क्या यहाँ नीचे कॉपर आ जाएगा ना, क्योंकि जब रिएक्शन होगा तो कॉपर मेटल बनेगा तो नीचे कॉपर आ जाएगा। मुझे ये चेक करना है कि यहाँ नीचे सिर्फ कॉपर होगा, क्या कोई कॉपर सॉल्यूशन में बच भी जाएगा, या ऐसा है कि इसमें जिंक भी बनेगा या जिंक भी बचेगा, क्या सीन है, मुझे ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जरा देखो, अब मैं दोनों में से किसी भी एक रिएक्टेंट को यूज करते हुए रिलेशन लगाऊंगा, दोनों में से किसी भी एक को यूज करते हुए रिलेशन लगाऊंगा। देखिए बच्चों, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट, तो रिलेशन किस में लगेगा? रिएक्टेंट्स में लगेगा। मुझे चेक करना है जिंक और कॉपर 2 सल्फेट, ठीक है। अब मुझे जल्दी से बता दो बच्चों, इक्वेशन के अंदर दोनों का रिलेशन कैसा है, कॉपर का और जिंक का, कॉपर सल्फेट का और जिंक का? 1:1, शाबाश।
तो इक्वेशन हमें ऑलरेडी ये बात बता रही है कि सर एक जिंक एक कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करेगा, दैट्स इट। हमें ये इक्वेशन बता रही है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप देख सकते हैं, एक कॉपर सल्फेट का रिएक्शन एक ही जिंक से है, ये इक्वेशन बता रही है हमें। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप इसको यूज करते हुए कैलकुलेशन करें या आपकी मर्जी है इसको यूज करते हुए कैलकुलेशन करें। आपको पता चल जाएगा कौन सा लिमिटिंग है और कौन सा आपके पास एक्सेस है। सो दिस इज द इक्वेशन टेलिंग अस, राइट। एंड लेट्स सी फ्रॉम आवर डेटा, जो हमारे पास डेटा है उससे हम चेक करते हैं। फॉर सपोज इफ आई एम डूइंग विद जिंक, तो मेरे पास है 0.1 मोल जिंक। मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास 0.1 मोल्स होते जिंक के, तो कॉपर सल्फेट कितना चाहिए होता। जल्दी से मुझे बताओ बच्चों, अगर अगर 1 मोल जिंक को 1 मोल कॉपर सल्फेट चाहिए, तो 0.1 को कितना चाहिए होगा। 0.1 को 0.1 ही चाहिए होगा, राइट। सो रिक्वायर्ड कॉपर सल्फेट जो है हमारे पास बच्चों, वो है x इज इक्वल टू 0.1। रिक्वायर्ड कॉपर सल्फेट है हमारे पास 0.1 एंड हाउ मच वी हैव, हमारे पास है 0.15। तो ज्यादा है या कम है बच्चों, जल्दी से, ज्यादा है कि कम। ज्यादा है सर, तो विच वन इज इन एक्सेस, दिस वन इज इन एक्सेस एंड दिस वन इज लिमिटिंग। सो आपको याद रखना है कि सारा का सारा कॉपर सल्फेट खत्म नहीं होगा, बट कि सारा का सारा आपके पास जिंक खत्म हो जाएगा, कॉपर सल्फेट फिर भी थोड़ा बहुत बचेगा। ठीक है ना। सो कंप्लीटली कलरलेस नहीं हो जाएगा। तो फॉर सपोज अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों, कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर प्रोड्यूस्ड, ये जो मास है, ये जो कॉपर है, अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों इस कॉपर का मास कैलकुलेट करो, तो इस मास की कैलकुलेशन आप करोगे जिंक को यूज करते हुए। इस मास की कैलकुलेशन आप कॉपर सल्फेट को देखते हुए नहीं यूज करोगे, क्योंकि वो तो एक्सेस है, वो ज्यादा है। ठीक है ना, वो तो बच जाएगा आखिरी के अंदर। तो हम कैलकुलेशन करेंगे जिंक को देखते हुए। जरा देखिए, फॉर सपोज इफ आई हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ copper metal calculate the mass of copper metal produced. So I need to apply a relation between limiting reactant, which is zinc, with copper, and again the relation is same in the equation. And if I have 0.1 mole of zinc, so definitely it will produce 0.1 moles of copper. And if I want to find out the mass of copper, but so we know the formula, the mass is Mr. Mole, and the mole right now 0.1, and the MR of copper is 64. So the mass of copper that is going to be produced is 6.4 grams. Right बच्चों or not? जी बेटे हमजा, बिल्कुल ऐसी है। अब देखो एक और सवाल मैं इसको थोड़ा सा और मतलब समझाना चाह रहा हूं बस आपको, ताकि आप किसी भी तरह का सवाल कर सकें। फॉर सपोज मैं आपसे पूछना चाहूं, कैलकुलेट calculate the mass of copper sulfate remain in the solution. For suppose the question is, what is the mass of copper sulfate remain in the solution? So we can do this right now. You can see this, the moles we have in the start were 0.15, and the moles reacted were, this is the required moles of copper sulfate, 0.1. So how much remain? Moles of copper sulfate remain or unreacted. कितने moles unreacted रह गए? 0.05. Right? Once I have the unreacted moles, I can find out the mass, right? So the mass of unreacted copper sulfate would be moles into MR, and the MR is 160 for that. कॉपर सल्फेट का एमआर आप लोग निकाल सकते हैं साइड में। कॉपर इज 64, sulfur is 32, oxygen is 16 into 4, so the MR would be 160। बच्चों जल्दी से बताओ कितना मास आ रहा है मेरे पास। It would be 8 grams is still there in the solution। राइट बच्चों और नॉट, बात समझ में आती है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है यार ये स्टेशोमेट्री। वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ओवर देयर, हम बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। जो चीज मतलब जब जब दिल चाहे, जो चीज चाहे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना मजे की है ये।
मुझे बड़ी पसंद है भाई। आपको पसंद है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये बड़ी काम की चीज है। तो अगर आप करना चाहें तो इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जल्दी से इसको अपने पास नोट डाउन कीजिए जब तक हम कुछ सवाल लेते हैं बच्चों से। क्या पूछना चाह रहे हैं बच्चे? जी जुहेर साहब। जी जुहेर। सर क्या आप सबसे ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं, मुझे स्क्रीनशॉट देना है। मैं दिखा देता हूँ आपको बेटे। जी शहीर। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम। Sir, joined a bit late. Have we done anything other than limiting an access reactant? नो बेटे, वी जस्ट स्टार्ट विद दिस। Okay, thank you. लीजिए, इसके मैंने जस्ट मोल्स के फॉर्मूलाए लिखे हैं डिफरेंट, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। थोड़ा सा दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए ये सब कुछ लिख दिया है, ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आ जाए। जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो बच्चों, जस्ट लुक एट ओवर हियर। यहाँ पर एक हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है। दे आर सेइंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विथ sodium hydroxide. A student adds 0.7 grams solid sodium hydroxide to 45 centimeter cube of 0.2 mole per decimeter cube sulfuric acid. Show by calculation that the sodium hydroxide is in excess. ठीक है ना? वो कह रहे हैं कि आप बताइए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में है, अपनी कैलकुलेशन से दिखाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों। सो मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास कैसे निकलेंगे? जल्दी से मुझे फॉर्मूला बताओ बच्चों। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला शुड बी मास ओवर एम आर। वेरी गुड बच्चों। सो दैट वुड बी मास ओवर एम आर। देखो, आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि मैं कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाऊंगा, क्योंकि मुझे गिवन ही मास है, तो मैं मास ओवर एम आर ही लगाऊंगा। व्हाट इज द एम आर बच्चों? एम आर कितना आया आप लोगों का सोडियम हाइड्रोक्साइड का? जल्दी से बताओ। सो 40 आया, शाबाश, वेरी गुड। और इसका आंसर कितना आया बच्चों? जल्दी से बताओ, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? इट इज 0.019 मोल्स। परफेक्ट, वेरी गुड। जल्दी से मुझे बताओ कि जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स निकालेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? जल्दी से मुझे बताइए बच्चों, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? CV over 1000, शाबाश। Because the volume is in centimeter cube, so we must need to divide it by 1000. So the concentration is 0.2 and the volume is 45, must be divided by 1000. So what are the number of moles? मोल्स कितना है बच्चों? 0.009। क्या बात है आपकी। अब मुझे शो करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड को कि वो एक्सेस है। ठीक है ना? तो मैं क्या कर लेता हूं, देखो मैं ऐसे कर लेता हूं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिलेशन लगाया मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है ना? अब मैं यहां लिख सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अगर आप देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल्स हैं। यू ऑल कैन सी दिस, राइट बच्चों और नॉट? ऐसी है ना? ऐसी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब दोनों में से किसी भी एक के मोल्स ले लो, आपकी मर्जी है। आपने इससे रिलेशन लगाना है, आपकी मर्जी है। आपको इससे रिलेशन लगाना है, आपकी मर्जी है। तो मैं आपको सल्फ्यूरिक एसिड के मोल से रिलेशन लगा के दिखाता हूं। देखें, अगर 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड को 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के चाहिए, तो जो अमाउंट इन्होंने हमें दिया है उससे कितने रिक्वायर्ड होंगे? कितने रिक्वायर्ड होंगे बच्चों? देखो, एक्स वुड बी 0.009 इंटू 2। So according to the calculation, it is telling us that 0.018 moles of NaOH required. This is what? These are the moles of NaOH required. ये वो moles हैं जो कि हमें चाहिए. But how much the moles we have? We have 0.19 moles. Right? ये है हमारे पास moles. So you all can see this. That is why sodium hydroxide is in excess. आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास 0.001, बस इतने से, बहुत ज्यादा नहीं। हमारे पास सिर्फ 0.019 माइनस 0.018, सिर्फ 0.001 मोल्स एक्सेस है। बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं है, बस इतना सा एक्सेस है। अगर मैं इसको 40 से मल्टीप्लाई कराऊं तो मुझे पता चल जाएगा मास कितना है। कितना मास होगा बच्चों? मल्टीप्लाई कराना, 0.4 या 0.04? कितना आंसर आएगा? 0.04 आई थिंक। मल्टीप्लाई कराओ बच्चों इसको। यस, 0.04 ग्राम्स, बस इतना सा ज्यादा है। आप देख सकते हैं। वैसे ये रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है ना? ये रिक्वायर्ड नहीं है, बस मैंने आपको करके दिखा दिया ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, किसी का कोई सवाल है तो पूछे।
चलिए, so here we have one more question. You all can see this. Ammonia is formed when aqueous ammonium sulfate is heated with sodium hydroxide, and the question is given. We already know this. This is a chemical property of what basis. A student add 4.5 grams of sodium hydroxide to this volume and concentration of aqueous ammonium sulfate. They are asking to show that ammonium sulfate is in excess. All right. So let's calculate the moles of sodium hydroxide first. Sodium hydroxide is 4.5 grams, so I can divide it by 40 to get the number of moles. कितने moles आए बच्चों, जल्दी से बताओ. 0.1125. देखो बच्चों, सबके यही moles आ रहे हैं. Very good. Then secondly, we can find out the moles of ammonium sulfate as well. Moles of ammonium sulfate. So we can find it out as well. और इसके मोल्स कितने आ रहे हैं हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला CV/1000. ठीक है ना. फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों? CV/1000, क्योंकि वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में तो डिवाइड बाय 1000 करना बनता है. कॉन्सेंट्रेशन है 1.25, वॉल्यूम है 50/1000. बच्चों जल्दी से बताओ कितने मोल्स आ गए हमारे पास? 0.0625. 0.0625 दोनों के मोल्स आ गए. अब दोनों में से किसी भी एक को यूज कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन द रिलेशन इज 1:2. अमोनियम सल्फेट एक रिएक्टेंट है. इसके साथ हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना चाहिए है? According to the equation, they are saying 1 required 2. So if we have 0.1125 sodium hydroxide, so how much ammonium sulfate we required? जल्दी से बताओ बच्चों कितना हो जाएगा ये 0.1125 and over 2. So what are the number of moles we are getting? This is 0.05625. So इतने moles आपको required हैं. This is the required moles and we have this amount. This amount we have. So आप देख सकते हो कि हमारे पास ज्यादा है कि कम है. हमें चाहिए 0.05, है हमारे पास 2.06, तो ज्यादा है. That is why अमोनियम सल्फेट इज इन एक्सेस. बात समझ में आती है बच्चों? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम है तो सवाल पूछ सकते हो. जी अहमद बेटे. सर आप स्टेटमेंट बना सकते हैं कि हम स्टेटमेंट क्या लिखें इसके आगे? स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है. अगर आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम sorry ammonium sulfate is 0.05625 while we have in the start 0.0625. So in this way this is in excess, right? सही सही. हाँ. जी बेटे अली अहमद. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम बेटे अली अस्सलाम. सर मैंने पूछना था, अगर ये इसमें हम काफ़ी डेसिमल में चल जाते हैं, अगर हम डायरेक्ट अपना जो आंसर है वो फ्रैक्शन में लिख दें तो वो ज़्यादा बेहतर है फ्रैक्शन या नहीं, फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते. साइंटिफिक वो जो आपके पास आता है ना सिग्निफिकेंट फिगर? हाँ सिग्निफिकेंट फिगर वाला आप लिख सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं. चलिए ठीक ठीक है. थैंक यू. ओके जी बेटे. रिजा क्या कह रही हो रिजा? रिजा आई कैन नॉट हियर यू बेटे. जी राबिया. सर मेरा सवाल है, मैंने रिलेशन के वक्त ना सोडियम हाइड्रोक्साइड में एक्स की जगह लिखी है, तो सही है, इसमें कोई मेरा मसला नहीं. आंसर सही कोई है ना? मसला नहीं, बिल्कुल कोई ठीक मसला नहीं है. अगर ठीक है आप सर. दूसरी तरफ से रिलेशन लगा रही हैं तो भी ठीक है. आपका आंसर डबल आ रहा होगा एंड विच इज ऑल्सो लोअर देन द रिक्वायर्ड वन, तो आप लिख सकते हैं कि वो क्या है, आपके पास लिमिटिंग है. बिल्कुल ठीक. जी थैंक यू. ऑलराइट जी इमाद. सर आप पूरा क्वेश्चन दोबारा दिखा सकते हैं? जी बेटे मैं दिखा सकता, कोई मसला नहीं है. बेटे इस वक्त रिजा हम लोग कर रहे हैं लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट. तो ये दोनों ही रिएक्टेंट्स होते हैं. ये दोनों ही क्या होते हैं आपके पास? रिएक्टेंट्स होते हैं. तो जब आप रिएक्टेंट्स को चेक करना चाह रही हो तो फिर रिएक्टेंट्स का ही रिलेशन लगेगा. ठीक है भाई. चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं. ऑलराइट, सो वी कैन सी दिस कि यहाँ पर हमारे पास 0.24 ग्राम्स मैग्नीशियम रिबन है जो कि हमने ऐड की है दिस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में. वी नीड टू फाइंड आउट कि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेस में है या नहीं. लेट्स सी. पहले तो मोल निकाल लेते हैं. मोल्स इज 0.24/24. तो ये आ गया हमारे पास 0.01 मोल्स आई थिंक. इतने ही आ रहे हैं. ठीक है. उसके बाद हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोल्स निकाल लेते हैं. मोल्स ऑफ HCl. So it would be CV/1000.
So this is also 0.1, I think, right? And the simple relation is this, that magnesium and HCl. You can see this according to the equation, it is 1:2. So if you have 0.01 moles of magnesium, so it definitely required 0.02 moles of HCl. This is required. This is required number of moles of HCl. Sorry. 0.24 grams. 24. बेटा आंसर देखो सबके सही आ रहे हैं. 2 into 5 10 10 over 1000 0.01 आ रहा है, right? Which reactant, ऐसे से ये पूछ रहा है कि कौन सा वाला इन एक्सेस है. सो हमें रिक्वायर्ड है 0.02 और है कितना हमारे पास 0.01. सो इसका मतलब क्या हुआ, दैट मैग्नीशियम इज इन एक्सेस. हमारे पास मैग्नीशियम ज्यादा है, राइट बच्चों? मैग्नीशियम हमारे पास ज्यादा है, ऐसी है. हमें रिक्वायर्ड जो है HCl वो 0.02 है, जबकि हमारे पास है 0.01. तो इस हिसाब से मैग्नीशियम ज्यादा है. अगर आप दूसरे अंदाज में कर लें तो ज्यादा बेहतर है. HCl और मैग्नीशियम दोबारा लगा लेते हैं. इट इज 2:1. अगर 0.01 आपके पास मोल्स हैं तो हाउ मच मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड, तो इट इज 0.01 डिवाइड बाय 2. सो इस हिसाब से ये रिक्वायर्ड 0.005 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम. इतना आपको मैग्नीशियम चाहिए है, जबकि आपके पास मैग्नीशियम है कितना, इतना. इस हिसाब से मैग्नीशियम ज्यादा हुआ, राइट बच्चों? बेटे दिस इज रिक्वायर्ड, ये रिजा हमें रिक्वायर्ड है और हमारे पास है इतना सा. तो 0.02 चाहिए और है 0.01, तो कम हुआ ना, हमारे पास कम है. ठीक है ना, हमारे पास हमें चाहिए रिएक्शन का आने के लिए 0.02 और है हमारे पास 0.01. चाहिए भाई. फिर दे आर सेइंग कैलकुलेट द मैग्नीशियम मैक्सिमम मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड दैट कैन बी फॉर्म. अच्छा, रिलेशन हमेशा मास प्रोडक्ट के लिए रिलेशन हमेशा लगेगा लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ. तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वर्सेस मैग्नीशियम क्लोराइड. तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है हमारे पास बच्चों? लिमिटिंग रिएक्टेंट है हमारे पास HCl. तो HCl के साथ हमारे पास यहाँ रिलेशन लगना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन इट इज 2:1. 2:1 एंड HCl है हमारे पास 0.1. सो हमें मैग्नीशियम कितना बनेगा? मैग्नीशियम बनेगा 0.05 और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं इसके MR से, विच इज 95. बच्चों जल्दी से बताओ कितना मास बनेगा? 0.475 grams. वेरी गुड. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर. ठीक है बच्चों, तो ये टोटल हमारे पास क्या है, आप कह सकते हो लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट की बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए. जो आपको बात समझ में नहीं आई है, जो भी इशू आपको यहाँ फेस हुआ, आप मुझे बताओ, मैं उसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है भाई जी. क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम शहीद जी बेटे. Sir, so in the above question, magnesium was the excess reactant. So HCl was the limiting reactant. यस बेटे. Okay, for example, if there's in a reaction, if there's a excess reactant, the other reactant is automatically limiting reactant, right? ऑब्वियसली. Okay, thank you. जी बेटे. हानिया. सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग बट HCl के मोल्स तो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दे दिए हैं ना, 2 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब. बेटे 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब नहीं था, वो इक्वेशन में आपके पास 2 थे. ठीक है ना, और साथ साथ आपको वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन भी दे दी गई, तो आपने उससे मोल्स निकाल लिए. तो मोल्स जो आपको दिए गए हैं, मोल्स तो दोनों के दिए गए हैं, सिर्फ HCl के नहीं दिए गए. मोल्स तो आपको मैग्नीशियम के भी दिए गए हैं. हमसे पूछा ये जा रहा है कौन सा वाला ज्यादा है, कौन सा वाला खत्म हो जाएगा, कौन सा वाला बच जाएगा. तो यही तो हमें चेक करना है. तो मोल्स तो दोनों के गिवन होंगे, हमें रिलेशन लगा के चेक करना है कौन सा वाला ज्यादा है, कौन सा वाला खत्म हो जाएगा. सही है, मोल्स तो दोनों के होंगे. जी अहमद. जुहैर, सॉरी जी जुहैर. सर आप पार्ट 2 वापस समझा सकते हो? पार्ट 2 में हमने प्रोडक्ट के लिए बेटा रिलेशन लगाया था खाली. और प्रोडक्ट के लिए जब भी आप रिलेशन लगाएंगे हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट को यूज करेंगे, क्योंकि जब लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन ही खत्म हो जाएगा, प्रोडक्ट बनेगी नहीं. तो हमें हमेशा रिलेशन लगाना होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का. ठीक है, एक्सेस का मत लगा दीजिएगा, क्योंकि एक्सेस के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं बन रही, प्रोडक्ट बन रही है लिमिटिंग के हिसाब से. ओके जी. सर, थैंक यू. जी अहमद. सर मैं ये पूछ रहा था कि HCl एक्सेस में नहीं है सर, क्योंकि दोनों के मोल्स हमारे पास 0.01 आए. फिर जी. हमने रिलेशन लगवाया Mg का HCl से, ठीक है, 1:2 का. और HCl की हमने फाइंड करे X करके, हम्म. तो HCl के हमारे पास 0.02 आए.
ये this is तो वो what ज्यादा है this ना, this is the moles that you required for complete reaction, right? तो सर ज्यादा हुआ है ना, ये हाँ तो 0.1 से ज्यादा है। हाँ तो 0.1 से ज्यादा है ना, आपके पास 0.01 है, आपको रिएक्शन कंप्लीट कराने के लिए 0.02 चाहिए, तो आपका जो HCl है वो कम है ना आपके पास। HCl कम है कि नहीं है आपको कंप्लीट HCl रिएक्शन कम के है लिए? तो जो ज्यादा होगा वो एक्सिस होगा ना, तो HCl एक्सिस में हो गया। बेटा HCl आपके पास कम है, जब कम है तो वो लिमिटिंग हो गया ना, आपको चाहिए सर बात तो वैसे नहीं 0.02 है और है 0.01, तो कम है ना। है। अच्छा अच्छा, सही सही। है जी इब्राहिम। सर हमने मैग्नीशियम क्लोराइड के का मोल एक क्यों 1 क्यों लिया है पिछले क्वेश्चन रिलेशन में? इक्वेशन में से देखा है ना हमने बेटा, इक्वेशन में एक ही मोल था उसका। अच्छा, और सर आपने कहा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट के हिसाब से हम प्रोडक्ट का रेशियो लगाएंगे, तो उस मतलब इसका क्या मतलब है कि क्यों इसका लिमिटिंग मतलब ये है रिएक्टेंट के क्योंकि हिसाब से? लिमिटिंग रिएक्टेंट जब खत्म होगा तो रिएक्शन खत्म हो जाएगा, एक्सेस हाँ। वाला तो बच जाएगा ना, तो हम एक्सेस वाले के हिसाब से क्यों निकालेंगे प्रोडक्ट, वो तो ज्यादा आएगी फिर। अच्छा, सही है, मतलब एक्सेस में प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगी और लिमिटिंग में नहीं होगी। एक्सेस वाले के हिसाब से अगर आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो बेटा प्रोडक्ट ज्यादा आएगी, जो कि इतनी बनी भी नहीं होगी, क्योंकि एक्सेस वाला तो बच जाएगा, तो जो बच अच्छा, जाएगा तो मतलब वो उसके हिसाब यूज ही से। नहीं होगा। हाँ वो वो यूज ही यूज नहीं ही नहीं होगा, तो होगा इस फिर तरह हम से। मोल्स हमारे बिला ज्यादा आ जाएंगे ना, मोल्स ज्यादा आ जाएंगे तो प्रोडक्ट का माल ज्यादा आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक ठीक सही। जी बेटे हमजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटे। सर जो अभी हमने लिमिटेड रिएक्टर वगैरह एक्सेस का हमने स्टेप्स की, तो बेसिकली हमें पहले तो हमें दोनों का मोल्स निकालना है, राइट? हमेशा। एंड देन और हमें रिलेशन लगा रही है। बिल्कुल। तो मुझे मसला बस ये आ रहा है कि हम जब रिलेशन लगाते हैं तो मैं आइडेंटिफाई कर नहीं पाता कि भाई आइदर मैग्नीशियम के पास एक्सेस है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपकी वो एक्सेस है। तो वो आप उससे देखो ना, जो आपने मोल्स निकाले हैं आप उनसे रिलेशन लगाओगे ना बेटे। फॉर एग्जांपल मैं इक्वेशन में देखूंगा, फॉर हम्म। एग्जांपल मैग्नीशियम के पास 1 मोल्स है, सही है। राइट? एंड रिलेशन में एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में 2 है। तो हम्म। मैं 0.01 लगाऊंगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की साइड पे एंड देन मल्टीप्लाई बाय 1 देन डिवाइडेड बाय 2। फिर जब मुझे 0.005 आ जाएगा, यानी वो तो मैग्नीशियम क्लोराइड से फिर अब कम हो देखो गया, हाँ, राइट? अब तुम्हारे पास 0.005 मोल्स आ गए मैग्नीशियम के, राइट। जी। अब तुम अपने पास देखो, जो एग्जामिनर ने आपको मास दिया वो 0.24 ग्राम दिया है ना भाई, जी दिया है। उससे मोल्स कितने आ रहे हैं? 0.1, 0.01। हाँ तो पॉइंट जी। जीरो वन ज्यादा है या 0.005 ज्यादा है? ओके ओके, सो बेसिकली जब रिलेशन कर देते हैं तो आप उसके बाद हाँ आइडेंटिफाई। अपने गिवन कंडीशन से आप ओके, रिलेशन लगाते हैं। सही है। सो बेसिकली 0.05 का आपका डिफरेंस आ रहा है, तो आपका। एग्जैक्टली तो जो ओके आपको दिए गए हैं वो ज्यादा हैं, और जो आपके ओके पास ओके आ रहे हैं रिक्वायर्ड वेरिएबल वो कम है। ओके, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। ऑल राइट बेटे। जी अली अस्लम। सर वो सवाल दिखा दे, मैं 2 मिनट के लिए वो देख रहा सॉल्विंग देखना चाहता हूँ। यार वो मैंने हटा दिया है बच्चे, आप लोगों के पास है ना बेटा, जिसने स्क्रीनशॉट लिया था वो मुझे भेज देना, मैं अली अस्लम को भेज दूंगा, बल्कि ग्रुप में भेज दो, ठीक है। चलो जी ठीक, बेटे थैंक यू। जैनब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटे। सर मुझे ये पूछना था कि फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुझे एक्सेस रिएक्टेंट बताओ और मैंने उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट बता करके दिया, तो सर फिर से मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एक्सेस के लिए, या फिर मैं दूसरा बता दूं जैसे नहीं मैग्नीशियम नहीं दूसरा कैलकुलेशन, रिएक्टेंट था? नहीं नहीं कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, जो कैलकुलेशन आपने की है वो सही है, आप उसके अकॉर्डिंगली बता देंगे वो वाला एक्सेस है। ओके सर, सही थैंक है। यू। ओके बेटे। जी अलावाद। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हो? वालेकुम सलाम बेटे, मैं ठीक हूँ। सर ये मुझे लिमिटिंग ये एक्सेस और ये लिमिटिंग समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप रिकॉर्डिंग दोबारा देखना आज की क्लास की, फिर भी ना समझ में आया तो मुझे मैसेज करना, मैं तुम्हें गाइड आज करूँ। अपलोड हो जाएगा सर? अभी अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में। तो ये बहुत मेहरबानी। ओके बेटे। चलो बच्चों इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग परसेंटेज ईल्ड करेंगे, और उसके बाद हमारा मोल्स का ऑलमोस्ट टाइम फिश हो जाएगा, हम सिर्फ और सिर्फ फिर क्या रह जाएगा, हमारा फॉर्मूला नंबर 4 रह जाएगा, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह फिर हम उसके बाद वाली क्लास में करेंगे।